नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में से चैप्टर नंबर 5 में ब्रिटिश समितियां और अमेरिकन समिति पद्धति की तुलना का अध्ययन करवाऊंगा। इंग्लैंड की संसद के समान ही अमेरिकी कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। विवरण की बातों में यद्यपि दोनों देशों की समिति व्यवस्था में पर्याप्त भिन्नताएं हैं तथापि यदि उत्पत्ति की दृष्टि एवं उसके ढांचे संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की व्यवस्था पर इंग्लैंड की व्यवस्था की स्पष्ट छाप है। अमेरिका में भी समिति प्रणाली की उत्पत्ति का कारण व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि व कांग्रेस के पास उसके लिए पर्याप्त समय न होना है। इसलिए कैसी वेयर ने लिखा है कि इंग्लैंड को यदि संसदीय व्यवस्थापन पर गर्व है तो अमेरिका में व्यवस्थापन समितियों का। अमेरिका की समिति प्रथा ब्रिटेन की समिति प्रथा से प्रेरित है। दोनों देशों में स्थायी समितियां हैं, विशिष्ट समितियां हैं, संपूर्ण सदन की समितियां हैं, परंतु दोनों ही देशों में समिति व्यवस्था की इन समानताओं के अतिरिक्त अनेक असमानताएं भी हैं, अलग अलग हैं। नंबर 1, शक्तियाँ। अमेरिका में ब्रिटेन की अपेक्षा समितियां अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका में समितियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे प्राप्त होने वाले सभी विधेयकों पर रिपोर्ट दें। समितियां स्वयं ही विधेयकों को अपनी बैठक में समाप्त कर सकती हैं। ब्रिटेन में समितियां इतनी शक्तिशाली नहीं हैं, उन्हें प्रत्येक विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन देना ही पड़ता है, चाहे वे इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो इस प्रकार ब्रिटिश समितियां विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, अमेरिकी समितियां विधेयक को समाप्त कर सकती हैं। नंबर 2, समिति स्तर। अमेरिका में सदन में प्रथम वाचन के बाद ही विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के बाद भेजा जाता है। दूसरा अंतर। तीसरी बात, स्थायी समितियां। इंग्लैंड में केवल 5 स्थायी समिति हैं, जबकि अमेरिका में 20 स्थायी समितियां हैं। इंग्लैंड में जहां सभी स्थायी समितियां महत्व की हैं, वे सदा क्रियाशील रहती हैं। अमेरिका में कुछ समितियां महत्वपूर्ण क्रियाशील व कुछ समितियां अमहत्वपूर्ण और कम क्रियाशील हैं। अमेरिका में समितियों का गठन विषयवार होता है, पर इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में स्थायी समितियों का अध्यक्ष आवश्यक रूप से बहुमत दल का व्यक्ति ही होता है, जबकि इंग्लैंड में आवश्यक रूप से ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में समितियों के अध्यक्ष लोक सदन के अध्यक्ष की भांति निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष दलीय आधार पर बनाए जाते हैं और उन्हें असीम शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 4, विशिष्ट समितियां। दोनों देशों में समितियों में विशेषज्ञ काम करते हैं। दोनों ही देशों में ये समितियां विशेष अवसरों पर विशेष विधेयकों पर चर्चा के लिए बनाई जाती हैं और दोनों ही देशों में अपना कार्य समाप्त करके ये समितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, परंतु अमेरिका की तुलना में इंग्लैंड में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में विशिष्ट समितियां 2 प्रकार की होती हैं, तदर्थ विशिष्ट समिति और सत्रीय विशिष्ट समितियां, पर अमेरिका में इन समितियों के 2 प्रकार नहीं होते। नंबर 5, समितियों का गठन। इंग्लैंड में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा होता है, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्य द्वारा दी गई सूची के आधार पर सदन में चुनाव होता है, जो कि औपचारिकता मात्र है। नंबर 6, वरिष्ठता का गठन। दोनों ही देशों में समितियों में सदस्य उसी अनुपात में लिए जाते हैं जिस अनुपात से सदन में सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल होते हैं, किंतु अमेरिका में वरिष्ठता के नियम का जितनी कड़ाई से पालन किया जाता है उतना इंग्लैंड में नहीं किया जाता। इंग्लैंड में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य योग्यता रखता है तो वह भी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नंबर 7, संपूर्ण सदन की समिति। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में यह समिति वित्त विधेयक पर तो विचार करती ही है, अमेरिका में यह समिति अन्य साधारण विधेयकों पर भी विचार करती है।
इंग्लैंड में विधेयकों का दूसरा वाचन नियमित सदन में होता है, जबकि अमेरिका में द्वितीय वाचन संपूर्ण सदन की समिति में होता है। नंबर 8, प्राइवेट विधेयकों पर विचार समिति। इंग्लैंड में सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों में अंतर किया जाता है। वहाँ पर गैर सरकारी विधेयकों की सुनवाई के लिए अलग समिति होती है। अमेरिका में निजी विधेयकों पर विचार के लिए अलग समिति नहीं होती। नियम समिति। अमेरिका में दोनों सदनों के नियम निर्धारण और उनमें परिवर्तन के लिए एक पृथक समिति नियम समिति होती है। इंग्लैंड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती और सदन की कार्यवाही परंपराओं पर आधारित है। 10वां अंतर है समितियों का अध्यक्ष। अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जबकि इंग्लैंड में इतने शक्तिशाली नहीं होते। 11 नंबर, गवाही। इंग्लैंड में समितियों के सामने गवाही देने की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर शासक दल का नेता तथा विरोधी दल का नेता समिति को समस्त सूचना दे देता है, परंतु अमेरिका में समितियों के सामने गवाही देने की व्यवस्था है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि इंग्लैंड का संसदीय शासन समिति शासन है, तो अमेरिका के अध्यक्षीय ढांचे में ये समितियां छोटा विधानमंडल हैं। रीड ने उनको सदन की आँख, कान, हाथ और बहुधा मस्तिष्क की संज्ञा दी है। इसके विपरीत फाइनर ने ब्रिटिश समितियों को केवल संशोधन करने वाले गौण निकाय माना है। संक्षेप में दोनों ही देशों में समितियां विधानमंडल रूपी मशीन में तेल का कार्य करती हैं और मशीन के पुर्जों को बिगड़ने से बचाती हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है कि इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में समितियों की शक्तियां अधिक हैं और वो अधिक प्रभावशाली हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही देशों में समितियां यद्यपि कार्य करती हैं, लेकिन दोनों में ही उत्पत्ति की दृष्टि से, ढांचे की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से बहुत अंतर हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ब्रिटेन की समितियां विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, उन्हें उस पर प्रतिवेदन देना ही पड़ता है, जबकि अमेरिका की समितियां विधेयक को अपने स्तर पर ही समाप्त भी कर सकती हैं और उन्हें वो प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। धन्यवाद।